मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि आज का दिन आप आनंद के साथ, परमेश्वर की सामर्थ के साथ देख रहे हैं और आज उत्साहित हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बिल्कुल, अ वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई ज़िंदगी। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का एपिसोड हम आपके लिए खास श्रीलंका से लेकर आए हैं। एंड हमारे जो श्रीलंका से भाई बहन हैं लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, और आप सब ने हमारी श्रीलंका से जो हम स्टोरीज लेकर आते हैं, गीतों को लेकर आते हैं, इन्हें बहुत सराहा है। सो थैंक यू वेरी मच। और आज भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। खास आज हम जानेंगे कि जब हम रिजेक्शन का सामना करते हैं तो हमें चोट लगती है, हमें दर्द महसूस होता है। इस दर्द के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, आज हम जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, ना केवल कुछ लोग, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप, पर हम में से बहुत से लोग इस रिजेक्शन का सामना करते हैं अलग अलग प्रकार से। जी। और ऐसा कोई नहीं है जिसको रिजेक्शन ना मिला हो। किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, जी। किसी को इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया है, किसी के परिवार ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। एंड वी ऑल, हम सब उस दर्द का हिस्सा और उस दर्द को महसूस कर पाते हैं। पर आज जानकर अच्छा लगेगा कैसे इस दर्द को मैं और आप ना केवल बर्दाश्त करें, पर उससे आगे बढ़कर अपनी जिंदगी में और सफल बने। जी बिल्कुल, इनफैक्ट मैं पढ़ रही थी कि जो रिजेक्शन का दर्द होता है, जी, दैट इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट इमोशंस एब्सोल्युटली दैट वन गोज थ्रू। राइट। और ये दर्द आपको घायल कर देता है, आपको, आपकी आत्मा को, शरीर से भी आपके मन को घायल कर देता है। एंड इट अफेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी कुछ नहीं है, पर किसी दौर में उनको किसी ने स्वीकार नहीं किया, कभी अप्रिशिएट नहीं किया, कभी बढ़ावा नहीं दिया, और उनको महसूस होता है इस दर्द को। तो आज जानकर अच्छा लगेगा, सीखेंगे कैसे इस अस्वीकारता की स्थिति को मैं और आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, जब हम अस्वीकार्यता से गुज़रते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी जो आत्मा है वो घायल हो गई है, हमारा मन घायल हो गया है, और हमें दर्द महसूस होता है, हमें चोट लगती है। लेकिन दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को छू लेते हैं, तब हम कह पाते हैं दैट इट इज़ वेल विद माय सोल। और यही गीत इस समय हम सुनने जा रहे हैं, जो खास आपके लिए आज गा रही है हिंडाला बैप्टिस्ट चर्च की क्वायर, जो श्रीलंका से है। और ये आपके लिए लेकर आई हैं हमारे एक नई ज़िंदगी प्रोड्यूसर विदुला पेरेस।
थैंक यू वेरी मच चर्च। इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और हमने सच में इससे आशीष प्राप्त करी है। जी, बिल्कुल दोस्तों, और इन गीतों को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं या इन्हें अपने लव्ड वन्स के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि वो भी इंकरेजमेंट पाएँ, तो ज़रूर आप ऐसा करें और आप हमारे सीपीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, जहाँ रीजनल प्लेलिस्ट में आप अलग-अलग भाषाओं में गीतों को सुनेंगे, ऐसे गीत जो परमेश्वर के और करीब आपको ले जाएँगे। तो डू विज़िट द सीपीएन इंडिया यूट्यूब चैनल एंड डू सब्सक्राइब इट एज़ वेल। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर से करें क्योंकि ये आपकी और किसी और की उन्नति का कारण ठहरेगा। आप उत्साहित होंगे। अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक बार फिर जुड़ेंगे और इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। कैसे मैं और आप जब अस्वीकार्यता का सामना कर रहे हों और उसके दर्द को झेल रहे हों, तो कैसे मैं और आप इस दर्द में परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। ब्रेक के बाद सीखेंगे। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू सीबीएन। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं रिजेक्शन के बारे में, और हम जान रहे हैं कि रिजेक्शन जो दर्द हमारे जीवन में लेकर आता है, इसमें से हम कैसे उभर सकते हैं। साथ ही जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का खास एपिसोड हम आपके लिए श्रीलंका से लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ठोकर तो हम सभी को लगती है, पर उससे उभरना हमें सीखना होगा, और जब हम उससे उभरते हैं तभी हम जयवंत ठहरते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हमारी यही प्रार्थना है कि अगर आज आप भी अपने जीवन में रिजेक्शन से गुजर रहे हैं, तो आप भी इसमें से उभर पाएंगे, आप जय पाएंगे। और आपको इंकरेज करने के लिए हम एक बहुत ही सुंदर कहानी श्रीलंका से खास आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए हम मुलाकात करते हैं निमेश फर्नांडो से, जो भी अपने जीवन में रिजेक्शन से गुजर रहे थे। अपने फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से इन्होंने रिजेक्शन का सामना किया। एक समय था कि जिस लड़की से इन्होंने प्रेम किया, उसने भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया। और जब इन्होंने अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर लाया, तब भी दोस्तों इन्होंने लोगों से, परिवारजनों से रिजेक्शन का सामना किया। इसमें से ये कैसे उभरे, आइए हम इनसे मिलकर जानें। और ये सच्ची कहानी आपके लिए खास आज श्रीलंका से लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर दिदुला पेरेस। मैं उनमें से हूँ जिसे बचपन से संगीत पसंद था। इसीलिए 2010 में मैंने एक रियलिटी कार्यक्रम में भाग लिया और तीसरा स्थान जीता। उसके बाद मैं लव अफेयर में पड़ गया। मुझे इसकी वजह से जीवन में अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। आज के समय में मैं परमेश्वर को जान चुका हूँ और एक वर्शिप लीडर, गॉस्पेल म्यूजिक कंपोजर के रूप में परमेश्वर की सेवा करता हूँ और एक आशीषित जीवन जीता हूँ। मेरे लव अफेयर में अस्वीकृति का मुख्य कारण मेरी औसत आर्थिक स्थिति थी। मैंने 2 वर्षों तक इसका समाधान खोजने का प्रयास किया, लेकिन मुझे समाधान नहीं मिला। बहुत दबाव का सामना करने के बाद मुझे अपने जीवन और अपने लव अफेयर के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय पर आना पड़ा। इस समय के दौरान मैं मसीही नहीं था, लेकिन मुझे इस दौरान एक चर्च सभा में शामिल होने का अवसर मिला। मैंने 2 दिन चर्च सभा में भाग लिया, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन मैंने सभा में जाने से पहले यीशु को चुनौती दी कि यीशु, अगर आप सच में हैं तो आप मुझसे बात करें। यीशु ने चुनौती को स्वीकार किया और उस दिन सबसे पहले पास्टर के द्वारा मुझसे यह कहकर बात की कि जिन लोगों ने तुम्हें अस्वीकार किया था वे तुम्हारे पास लाए जाएंगे। सभा के ठीक 2 सप्ताह बाद लड़की के परिवार को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। संयोगवश मैं उनकी सहायता करने में सक्षम था। इसके बाद
मेरे लव अफेयर में सुधार आया। मैं समझ गया कि यह परमेश्वर द्वारा किया गया है। इस घटना ने मुझे परमेश्वर के बारे में और अधिक खोज करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद मैं अपने चर्च के साथ जुड़ गया। मैंने चर्च सेवाओं के दौरान परमेश्वर को बहुत नज़दीकी से महसूस किया। यीशु का जीवन बाइबल से मेरे लिए एक चुनौती था। 1 साल बाद मैंने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया, लेकिन मैंने अपने बैंड में अपने सेकुलर म्यूजिक का काम जारी रखा। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं सब कुछ उसे सौंप दूं। उस दिन मैंने अपनी उस प्रतिभा को परमेश्वर को सौंप दिया जो मुझे परमेश्वर के द्वारा दी गई थी। अब जब से मैंने सेकुलर म्यूजिक और सांसारिक जीवन को छोड़ दिया, तब से मुझे मेरे दोस्तों ने अस्वीकार कर दिया। मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं थी कि मैं सेकुलर म्यूजिक को छोड़ दूं और केवल परमेश्वर के लिए गाऊं। लेकिन इन विषम परिस्थितियों, अस्वीकृति और आंसू के बीच मैंने परमेश्वर के प्रेम को करीबी से महसूस किया। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे दृढ़ किया। व्यवस्था विवरण 31:8 में लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर ने मुझे इस आयत के द्वारा दृढ़ किया। 2016 के दौरान लव अफेयर टूट गया, लेकिन परमेश्वर ने उस ब्रेकअप को मेरे जीवन में एक सफलता बना दिया। मैंने अपने जीवन के अनुभवों पर आधारित एक गीत की रचना की जिसका नाम ओ बाप अमानाई था। इसमें मैं इस बारे में बात करता हूँ कि किस प्रकार मैं प्रेम की तलाश में निकला, लेकिन परमेश्वर के द्वारा अनंत प्रेम को पाया। इस गीत ने कई लोगों की जिंदगी को छुआ। මට ආදරේ කළේ ඔබ පමණයි මා ගැන සිතුවේ ඔබ පමණයි ජේසුනේ ඔබ පමණයි। इसके बाद मुझे युवाओं के बीच सेवा करने और अपनी गवाही साझा करने का अवसर मिला। 2017 के दौरान मैं एक लड़की से मिला जिसने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया था। हमारे विचार और जीवन के लिए परमेश्वर का दर्शन बहुत अच्छी तरह से मेल खाता था। इसीलिए हमने 2019 में शादी कर ली। आज परमेश्वर के अनुग्रह से मैं एक गॉस्पेल म्यूजिक कंपोजर के रूप में परमेश्वर की सेवा करता हूँ और आशीष से भरा हुआ एक जीवन जीता हूँ। मेरे गीत इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कई लोगों के दिलों को छुआ है। मेरे पास एक म्यूजिक स्टूडियो है जो केवल मसीही गीत को बनाने के लिए समर्पित है। हम एक 3 वर्षीय लड़के के साथ आशीषित हैं। एक परिवार के रूप में हम परमेश्वर के अनुग्रह से खुशी से रहते हैं। मुझे अस्वीकार करने वाले कई लोग आज मुझे स्वीकार करते हैं। मैं चर्चों में कई युवा कार्यक्रम आयोजित करता हूं और उन लोगों को मजबूत करने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो किया है उसे साझा करता हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरे जीवन में भले और अद्भुत काम किए हैं। जब दुनिया ने मुझे अस्वीकार कर दिया तो परमेश्वर ने मुझे अपने प्रेम के द्वारा स्वीकार किया और मैं परमेश्वर को उस आशीषित जीवन के लिए धन्यवाद देता हूं जो उसने मुझे दिया है। निमेश के जीवन से दोस्तों हमने सीखा कि चाहे हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमें रिजेक्ट कर दें, शायद हमारे अपने हमें रिजेक्ट कर दें, जिसका दर्द बहुत गहरा होता है, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। वो हमारे आगे आगे चलता है, हमें कभी धोखा नहीं देता, हमारे साथ रहता है और हमें अपने प्रेम से भर देता है। जी हाँ दोस्तों, एक गॉस्पेल म्यूजिक कंपोजर, एक रिनाउंड वर्शिप लीडर, कलीसियाओं के द्वारा सम्मानित और वेलकम्ड, एक अच्छा परिवार, अपना स्टूडियो, ढेर सारे गीत का लिखना, उसको यूट्यूब पर डालना, ढेर सारे लोगों का सुनना, लाइक करना, शेयर करना और ढेर सारी पॉपुलैरिटी
आज इस ज़िंदगी के पास है, पर ये ज़िंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी जैसे आपको दिखाई गई। पर इसने जिस तरीके से इस जवान ने अपने जीवन की बात को बताया, कैसे लोगों ने रिजेक्ट किया, पल-पल लोगों ने रिजेक्ट करके अलग कर दिया, पर परमेश्वर का प्रेम सँभाले रहता है। ना केवल ये घटना, ना केवल ये जीवन की कहानी निमेश की है, ये मेरी कहानी है, ये आपकी कहानी हो सकती है। कैसे परमेश्वर के प्रेम ने मुझे और आपको सँभाला है, तब जब लोगों ने हमें रिजेक्ट किया, अस्वीकार किया, और परमेश्वर के प्रेम ने हमें सँभाला। कई बार जो चुनाव आप करेंगे, उसके कारण लोग आपसे अलग हो जाएंगे। कई बार जो काम आप करेंगे, उसके कारण लोग आपसे अलग हो जाएंगे। कई बार आराधना करने के कारण भी कुछ लोग आपसे अलग हो जाएंगे। कई बार जॉब के दरवाजे बंद हो जाएंगे, परिवार के लोगों के दरवाजे घर के बंद हो जाएंगे। कई बार अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे बंद हो जाएंगे। पर ऐसे हालातों में एक है जो आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है, और उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह। और उसी के वचन से आज की सुबह मैं आपको उभारना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 21 और 22 पद में लिखा है, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जी हाँ प्रियो, ये घटना बहुत समय पहले, ये वचन बहुत समय पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को बता दिया था कि कुछ कारण होंगे जिसकी वजह से लोग तुमसे अलग हो जाएंगे, लोग तुम्हें अस्वीकार करेंगे। और शायद अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई अस्वीकारण का कारण है, तो शायद वो हो सकता है ये यीशु मसीह पर विश्वास करना हो, प्रार्थना करना हो, आराधना करना हो। एक ज़माने में आप कुछ और तरीके के गीत गाते थे तो लोग आपको बहुत पसंद करते थे, पर जब से आपने आराधना के गीत गाने शुरू किए हैं, जब से आपने वचन पढ़ना शुरू किया है, लोग आपसे दूर हो गए हैं। पर मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से उभारना चाहता हूं, जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। निमेश ने अंत तक धीरज धरा। निमेश ने तमाम तरीके की अस्वीकार होने वाले पहलुओं के बीच में भी अपने परमेश्वर को स्वीकारा, और परमेश्वर के प्रेम ने उसका उद्धार किया। आज इस गवाही से, आज इस वचन से परमेश्वर आपको उभारे, ताकि आप भी मसीह के प्रेम में स्वीकारित अपने आप को महसूस करें। प्रभु आपको आशीष दे। जी, तो आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करें और प्रार्थना में परमेश्वर से हम सामर्थ मांगे, ताकि हम भी अपने इस रिजेक्शन के पीरियड में हम धीरज धरें और हम परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगाए रखें। हम हार न माने और टूट न जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। तो जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जहाँ कहीं भी आप अपने जीवन में रिजेक्शन का सामना कर रहे हैं, वी वुड लव दैट यू वुड शेयर इट विद अस, कि आप हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। CBN प्रेयर लाइन में नंबर आपको याद है, 99 10 40 10 10। हमें आपके कॉल्स का, आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना मुझे और आपको परमेश्वर के प्रेम में और नज़दीक ले जाती है। तो जल्दी हम लोग वापस लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और मिलकर करेंगे परमेश्वर से प्रार्थना, जो अपने बाहों को फैलाए हुए मुझे और आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। सो वील बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें, और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं उस दर्द के बारे में जो रिजेक्शन हमारे जीवन में लेकर आता है। जी हाँ, काफ़ी मुश्किल होता है, एंड इट्स नॉट ईजी टू कम आउट ऑफ दिस पेन। लेकिन आज हम परमेश्वर की मदद से हमने सीखा है कि हम परमेश्वर की मदद से इस दर्द से उभर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सर के दर्द की तो दवाई है, बदन के दर्द की भी दवाई है, जी। पर दिल के दर्द की कोई दवाई नहीं है। जी। और एक ही दवाई है, और वो है परमेश्वर का प्रेम। और जब मैं और आप प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के पास जाते हैं, तो वो इस दिल के दर्द को भी दूर करता है, और मुझे और आपको इससे उभरने की सामर्थ देता है। क्यों ना प्रार्थना में एक साथ मिले।
सो प्रियो, मैं आपको इस समय आवेदन देना चाहता हूं कि आइए हमारे साथ प्रार्थना में मिलिए। अगर आप भी टूटा महसूस कर रहे हैं, अगर आपको भी लग रहा है कि लोगों ने आपको अस्वीकार कर दिया है, क्यों ना अपने हाथों को फैलाकर, अपने दिल को खोलकर यीशु मसीह के प्रेम को अपनाएं, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और आपको स्वीकार करता है। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, प्रभु आपने अपने वचन में कहा कि मैंने संसार से ऐसा प्रेम किया। प्रभु आपके पिता ने इस बात को कहा कि उस प्रेम की खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह आपको हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि आपके प्रेम के कारण हम नाश नहीं हो। प्रभु आज हमारे बहुत से प्रिय, आज हमारे बहुत से अजीज प्रभु किन्हीं कारणों से लोगों के द्वारा ठोकर खाकर, लोगों के द्वारा अस्वीकारित होकर आज निराश हैं, आज हताश हैं। शायद नौकरी में अस्वीकार कर दिए गए हैं, परिवार में अस्वीकार कर दिए गए हैं, शायद अपने समाज में अस्वीकारित महसूस कर रहे हैं। पर इन सब हालातों में प्रभु में मालूम है, चाहे दुनिया छोड़ दे, चाहे परिवार के लोग छोड़ दें, चाहे समाज के लोग छोड़ दें, पर आपका प्रेम हमेशा हमें थामे रहता है। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु इसी समय हम निर्बलों को अपने प्रेम में अपने हाथों से थाम कर हमें प्रभु स्वीकार करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप उस पिता की मानंद बीच रास्ते में खड़े रहते हैं, जिसके पुत्र का इंतजार शायद कोई नहीं कर रहा है, कोई पसंद नहीं कर रहा है, पर एक ऐसा पिता है जो अपने पुत्र का आधे रास्ते में भी इंतजार कर रहा है, आंखें बिछाकर इंतजार कर रहा है कि किस तरीके से पुत्र वापस लौटे। अगर ऐसा कोई पुत्र आज हमारे साथ प्रार्थना में है, ऐसी कोई पुत्री हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ी है जिसको लग रहा है सबने उसे छोड़ दिया है, प्रभु आज पिता के पास जाने का समय है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके पास जाने का समय है। अपने प्रेम से इसी समय उनके घरों पर, उनके बीमारी के बिस्तरों पर, प्रभु उनके कर्जों के बीच में, निराशाओं के बीच में आप उनको स्वीकार कर लें, आप उन्हें अपना लें प्रभु, ताकि आपके प्रेम से हम सब मजबूत हो सकें। प्रभु हमारी निर्बलता में आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती है प्रभु, और इसी समय हम आपके प्रेम के द्वारा प्रार्थना करते हैं हमारे प्रियजनों के लिए जो इस समय कमजोर है, निराश है, शायद आंसू बह रहे हैं, शायद बहुत दिल टूटा हुआ है। प्रभु मेरी प्रार्थना है इसी समय, इसी पल आपका प्रेम, आपका स्पर्श प्रभु उनको मिले और वो महसूस कर पाए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। आपकी मोहब्बत की गर्माहट प्रभु उनको बगलगीर कर ले, उनको संभाल ले प्रभु, और वो मजबूत हो जाए प्रभु, वो कॉन्फिडेंट हो जाए और अपनी चुनौतियों का सामना आपके प्रेम से उभर कर करें। प्रभु मदद करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करें क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और वो आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, जब हम रिजेक्शन की वजह से निर्बल महसूस करते हैं, वीक महसूस करते हैं, तब परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में आता है और परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है, और परमेश्वर का वचन भी सामर्थ से भरा है। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। भजन संहिता 147 का 3रा वचन। कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों। आज हमने जाना कि किस तरह हमारे सिरदर्द की दवा है, हमारे अगर शरीर में दर्द हो, कोई तकलीफ हो तो उसकी भी दवा है, लेकिन आज हमने ये भी जाना कि जो दिल का जो दर्द है, जो शायद हम रिजेक्शन की वजह से महसूस करते हैं, इसकी भी दवा है, और इसकी दवा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है, जो हमारे इस दर्द पर, इन चोटों पर वो अपनी मलहम पट्टी को लगाता है, बांधता है, और अपने प्रेम से वो हमें चंगाई देता है। तो आइए दोस्तों, जो भी हमारी रिजेक्शंस हैं, जो भी अस्वीकारता हमने अपने जीवन में महसूस की है, हम उसे परमेश्वर को सौंप दें और वो हमें उसमें से बाहर लेकर आएगा, और इन परिस्थितियों में से भी वो भलाई को लेकर आएगा। वाह, क्या खुदा है हमारा, जो हमारे जख्मों पर पट्टी को बांधता है। क्यों उदास हैं, क्यों निराश रहें, क्यों किसी और से अपने लिए सम्मान की कोशिश करें। परमेश्वर आपका सम्मान करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जी, और दोस्तों इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और जाते जाते हम एक और बहुत ही सुंदर गीत सुनेंगे श्रीलंका से। तो आप इस गीत से आशीष पाएं, और हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। कल है गुरुवार, तो पहचान कौन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। टू जॉइन अस टुमारो एज वेल, एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।